हेलो एवरीवन। नॉलेज एट ईज में आपका बहुत बहुत वेलकम है। कैसे हैं आप सब? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वो है स्ट्रक्चर ऑफ आई। ठीक है, एंड फंक्शनिंग भी मैं आपको इसके बीच में ही बता दूंगी पूरा। एंड आप चाहे बीए साइकोलॉजी ऑनर्स कर रहे हो, चाहे बीएससी साइकोलॉजी कर रहे हो, चाहे आप क्लास 11th में हो बायोलॉजी कर रहे हो, दिस वीडियो इज़ इनफ फॉर द एनी ऑफ योर सब्जेक्ट्स। ऑलराइट, ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही एडवांस है, दिस इज़ फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। आप अगर एक इसी वीडियो को अच्छे से रेफ़र कर लोगे ना, आई कैन गारंटी यू आप किसी भी नंबर में किसी भी नंबर के क्वेश्चन में आप झंडे गाड़ सकते हो। या इट्स ट्रू। तो बस एक ही वो है, आपको अच्छे से समझना है पूरी वीडियो में। एंड अगर कोई भी डाउट आता है यू कैन कॉमेंट इट डाउन, राइट? ओके, लेट्स स्टार्ट। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक फ्लो चार्ट भी करवाऊँगी जिससे आपका थोड़ा और इजी हो जाएगा। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ आई। हम सबको पता है कि हमारी आई जो है, आइज़ जो हैं वो हमारी किस चीज़ के लिए मदद करती हैं? हमें देखने के लिए, राइट? हम आई की वजह से देख सकते हैं। ऑलराइट, अब जो आई बॉल है ना हमारी, आई बॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। 3 लेयर्स होती हैं बेसिकली हमारे आई बॉल की। एक आउटर फाइब्रस लेयर, मिडल वैस्कुलर लेयर और इनर नर्वस लेयर। ऑलराइट, एंड ये जो पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं ना, ये इनके अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल, स्क्लेरा एंड कॉर्निया आउटर फाइब्रस लेयर का हिस्सा है। कोरोइड, आइरिस, प्यूपल, लेंस एंड सिलियरी मसल्स आर द पार्ट ऑफ मिडल वैस्कुलर लेयर। Retina, rods, cones, optic nerve are the parts of inner nervous layer. Alright, and last में fovea and blind spot भी होता है और बीच में कुछ प्रोसेस भी होता है जैसे विट्स रिफ्लेक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आउटर फाइब्रस लेयर, स्क्लेरा जो है ये एक टफ आउटर मोस्ट लेयर है और थिक लेयर है हमारी आई की, जो कि 1 mm थिक है। इसका मेन फंक्शन क्या है? इट इज़ टू प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ आई। ऑलराइट, ये क्या करती है? ये आई मसल्स को अटैचमेंट देती है और बेस बनाती है कॉर्निया के लिए। ऑलराइट, कॉर्निया पे आते हैं। ये ट्रांसपेरेंट एंटीरियर पार्ट है आई का जो कि रिफ्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन क्यों हो रही है यहाँ पे? क्योंकि रिफ्रैक्शन, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है उसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। फिज़िकल स्टिमुलाई जब हम आई हमारा सेंस करता है तो वो एक रिफ्रैक्शन होएगी वहाँ पे। ऑलराइट, कॉर्निया की क्योंकि कोई उसके पास ब्लड वेसल्स नहीं है तो उसे बहुत इजीली हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बट ब्लड वेसल्स नहीं है तो उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? उसको न्यूट्रिशन मिलता है एक्वस ह्यूमर से। ठीक है, एक्वस ह्यूमर जो है वो फ्लूइड है जो कि कॉर्निया और लेंस के बीच में प्रेजेंट होता है, जो कि पूरा का पूरा न्यूट्रिशन हमारे कॉर्निया को देता है, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और दूसरे न्यूट्रिएंट्स। परफेक्ट। अब आ जाते हैं मिडल वैस्कुलर लेयर पे। कोरोइड जो है ये मिडल लेयर है हमारे आई की, जो कि स्क्लेरा के साथ अटैच्ड है। ऑलराइट, ये जो है ये 0.2 mm थिक है। इसके पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, तो यही जो है हमारे आई को न्यूट्रिशन देती है। और इसका एक और बहुत बड़ा काम है जो कि है एक्सेसिव लाइट को ये अब्जॉर्ब कर लेती है ताकि इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो, बच सके। ठीक है, देन आइरिस। आइरिस जो है ये लेंस और कॉर्निया के बीच में प्रेजेंट होती है। ये लाइट के अमाउंट को रेगुलेट करती है जो कि हमारी आई के अंदर एंटर करती है। प्यूपिल। अब प्यूपिल जो है वो होती है सेंट्रल ओपनिंग हमारी आई की, जिसकी वजह से जो लाइट है वो लेंस की तरफ पास हो जाती है। यंग एडल्ट्स में प्यूपिल का साइज 2 mm से लेकर 9 mm के बीच में होता है। लेंस जो है, अब आ जाती है मेन पार्ट। ये है ट्रांसपेरेंट बॉडी जो कि बिल्कुल प्यूपिल के पीछे लोकेटेड होती है। ये ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसपेरेंट है, इलास्टिक बॉडी है जिसके पास बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है। ऑलराइट, सिलियरी मसल्स, ये वो मसल्स हैं जो कि लेंस
के शेप को मेंटेन करते हैं। लेंस का शेप कैसे, पास या फिर दूर की विजन के लिए। अब यहाँ पे आ जाती है विट्रस ह्यूमर। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और, सिलियरी मसल जो हैं वो जन्यूल ऑफ जिन की मदद से हमारे लेंस को होल्ड करता है। ऑलराइट, ये मैं आपको डायग्राम में भी बताऊंगी। नेक्स्ट, विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर जो है ये जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि शेप को मेंटेन करता है आई का, ठीक है। विट्स रिफ्लेक्स एक एडजस्टमेंट का प्रोसेस है। आप ऐसे देखते हो ना, जब आप धूप में होते हो, जब आप बहुत ब्राइट लाइट में होते हो, आपकी आंखें कैसे हो जाती हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है ना, आप ऐसे स्क्विंट करने लग जाते हो आइज़ को, बिल्कुल ऐसे बंद बंद करके, है ना। वो होती है हमारा एडजस्टमेंट। फिर जब आपका अंधेरा होता है तो आप ऐसे आंखें बिल्कुल खोल लेते हो ना, तो ये चीज़ होती है एडजस्टमेंट। विच रिफ्लेक्स क्या है, प्यूपिल के साइज़ का कंस्ट्रिक्ट होना या फिर डायलेट होना अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ऑलराइट, लास्ट हमारी लेयर आ जाती है इनर नर्वस लेयर, जिसमें रेटिना होता है। आई एम सो सॉरी, इट हैज़ टू बी 1 second, it has to be इनर मोस्ट लेयर है आई की, और रेटिना के पास स्पेशलाइज सेंसरी सेल्स होते हैं जिसे हम फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं। ये सेल्स हैं हमारी लाइट स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। परफेक्ट। रेटिना जो है ना, ये ट्रांसडक्शन की साइट है, जो कि ट्रांसडक्शन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू न्यूरल इम्पल्सेस। लाइट एनर्जी को न्यूरल इम्पल्सेस में बदलना, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसडक्शन। न्यूरल इम्पल्सेस ही क्यों, लाइट एनर्जी को नहीं क्या हम बिल्कुल समझ सकते हैं डायरेक्टली, नो, क्योंकि ब्रेन जो समझता है वो न्यूरल इम्पल्सेस को ही समझता है। ब्रेन की भी अपनी भाषा है, वो डायरेक्ट फिजिकल स्टिमुलाई नहीं समझ सकता, तभी उसका कन्वर्जन होता है, और उसी कन्वर्जन को हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। और हमारे आई में ये रेटिना जो है ये साइट है ट्रांसडक्शन की। दैट मीन्स ट्रांसडक्शन जो आई में होता है वो रेटिना पार्ट में होता है। परफेक्ट। अब आते हैं दो चीज़ें जो कि हैं रॉड्स और कोन्स। अब ये दो फोटो रिसेप्टर्स हैं जो कि हम रेटिना के अंदर ही लिखेंगे। रॉड्स जो है वो एलोंगेटेड बड़े बड़े फोटो रिसेप्टर्स हैं जो कि लार्जली प्रेजेंट होते हैं, ये लार्जली प्रेजेंट होते हैं और ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं लाइट को। तो दैट मीन्स ये बहुत एसेंशियल, बहुत ज़रूरी होते हैं डिम लाइटिंग कंडीशंस में, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं लाइट को। तो इसीलिए जो डिम लाइटिंग कंडीशंस होती हैं ना, तो रॉड्स उसमें हमें हेल्प करता है। याद है मैंने आपको पीछे बताया था विट्स रिफ्लेक्स के बारे में, तो विट्स रिफ्लेक्स में ये रॉड्स एंड कोन्स फोटो रिसेप्टर्स का भी बहुत बड़ा काम है। अब कोन्स जो है ये कोनिकल शेप के आपके फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ फोविया। एंड ये क्या करते हैं कोन्स, दे एनेबल कलर विजन बाय रिस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। ऑलराइट। ऑप्टिक नर्व क्या है, ये लार्ज बंडल है हमारे नर्व फाइबर्स का, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंफॉर्मेशन ले जाने के लिए, मैसेजेस ले जाने के लिए रेटिना से ब्रेन तक। ठीक है, दो चीज़ें और हैं, ये होता है फोविया और ब्लाइंड स्पॉट। अब ये फोविया और ब्लाइंड स्पॉट क्या है, नेक्स्ट है हमारा फोविया जो कि रेटिना का सेंटर होता है, उसे हम फोविया कहते हैं। इसी में सबसे ज़्यादा कोन्स प्रेजेंट होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है शार्पेस्ट और क्लियरेस्ट विजन के लिए। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ये इनसेंसिटिव है लाइट को, तो इसे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये जो है वो पॉइंट है जब ऑप्टिक नर्व जो है हमारी रेटिना को छोड़ती है, दैट पॉइंट इज़ नोन एज ब्लाइंड स्पॉट। इसमें कोई रॉड्स कोई कोन्स प्रेजेंट नहीं होते, दैट्स वाई इट्स इनसेंसिटिव टू लाइट। परफेक्ट। ये जो है ये है हमारी आई का डायग्राम। ऑलराइट, ये 3 लेयर्स हैं, फर्स्ट वन रेटिना, देन कोरॉइड, देन स्क्लेरा। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइज, आई कैंट हेल्प विद दैट। ये जो है ये हमारे सिलियरी मसल्स।
ठीक है। ये जो है ना धागे जैसे, ये है हमारे ज़ोन्यूल्स ऑफ ज़िन। आई कैन जस्ट, ये है हमारे ज़ोन्यूल ऑफ ज़िन। आप ऐड कर सकते हो अगर आपको करना है, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी बस यही है जो मैंने आपको बताया है। पूरा का पूरा जो आई फिल्ड है दैट इज़ फिल्ड विथ विट्रस ह्यूमर, ठीक है। ये हमारा ब्लाइंड स्पॉट है क्योंकि ऑप्टिक नर्व इस पॉइंट पे आई को लीव कर रही है, ठीक है। ये हमारा आइरिस है, ये हमारा लेंस है, ये हमारा प्यूपिल है, ये हमारा कॉर्निया आउटर साइड, एंड ये आपको मैंने बताया ये एक्वस ह्यूमर है जो यहाँ पे। एक्वस ह्यूमर मैंने बताया था आपके आइरिस और कॉर्निया के बीच में जो होता है, ठीक है। गाइस चलिए, मैंने आपको बोला था हम फ्लो चार्ट बनाएंगे, तो चलिए फ्लो चार्ट बनाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आई की सबसे पहले 3 लेयर्स हैं। व्हाट्स दैट, इट्स 1 सेकेंड, या आउटर फाइब्रस लेयर, middle vascular layer, and inner nervous layer. I'm so sorry. इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? ऑफ MV इन, ऑफ MV इन, ठीक है। आउटर में आपके 2 ही चीज़ें हैं जो कि है एक स्क्लेरा और एक कॉर्निया। यहाँ पे आ जाती हैं आपकी चीज़ें कोरॉइड, आइरिस, प्यूपिल, लेंस एंड ciliary muscles. एंड इनर नर्वस लेयर में आ जाता है आपका रेटिना। रेटिना के अंदर क्या आ जाते हैं आपके फोटो रिसेप्टर्स जो कि हैं रॉड्स कोन्स। देन रेटिना के बाद क्या था आपका ऑप्टिक नर्व, एंड 2 चीज़ें हम ऐसे भी लिखते हैं वो की जो थी आप इसमें भी डाल सकते हो, खैर आपको मैं इसी में बता देती हूँ। ब्लाइंड स्पॉट एंड फोविया। फोविया, ठीक है। ये सब है हमारे पास। एक और चीज़ है जो कि है विट्स रिफ्लेक्स। मैंने आपको इसका प्रोसेस भी बताया था। विट्स रिफ्लेक्स का जो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट है हमारे प्यूपिल के साइज़ की, जो कि कौन कंट्रोल करता है, अगेन हमारा आइरिस कंट्रोल करता है प्यूपिल की एडजस्टमेंट को अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि कॉर्निया को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, एक्वस ह्यूमर। और पूरी आई किससे फिल्ड है, विट्रस ह्यूमर। ओके गाइज, दिस इज़ इट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ आई। आप इसी को यूज़ करके, जैसे मैंने आपको बताया, आप फंक्शनिंग भी लिख सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है, यू कैन स्टिल कमेंट इट डाउन। मैं आपके फंक्शनिंग पे भी एक अलग वीडियो ले आऊँगी। तो ऑलराइट गाइज, यही सब था एंड आई होप आपको ये पढ़ के मज़ा आया होगा। अगेन वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट अगेन इट्स द स्ट्रक्चर ऑफ आई आफ्टर ऑल। बट अगर आपको ये डायग्राम सीखनी है, मैं आपको शॉर्ट्स में इसको बता दूँगी। बहुत इजीली हम इस आई के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इट्स ईजी पीजी, आई स्वेयर ऑन गॉड। अगर आपको चाहिए तो इसकी भी वीडियो मैं ले आऊँगी। सो टिल देन, study well and see ya.